अरे बेटी, बेटी कहाँ जा रही है? ये तो आप भी जानते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और हाँ डैडी, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। बेटी देख, हमारी इस मोहल्ले में बहुत बहुत इज्जत है और उस इज्जत को इस तरीके से तार तार मत कर बेटी। देख, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गांव के कल्चर से यहाँ जी रहा है और तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं है, पर बेटा देख, तेरे पिताजी का मेरे से वायदा था और मेरा भी उनसे वायदा था कि मैं जब अपने बेटे की शादी करूंगा तो आपकी बेटी से, और उन्होंने भी ये वादा रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो आपके बेटे। पिताजी एक बात बताइए मुझे, तुम दोनों के वादे के चक्कर में मैं क्यों पिसूं? और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं ना पिताजी कि मैं एक पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, और फिर भी मेरे परिवार वालों ने आपके घर में शादी करी आपके बेटे के साथ। फिर भी मैं इतने दिनों तक रही, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका। 5 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने इतना सुधारने की कोशिश करी उसे, इतनी कोशिश करी, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश नाकामयाब रहा वो एक नंबर का गधा ही है ना बेटी। देख, इसीलिए पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटी एक मौका दे, बस एक मौका। मैं अपने बेटे को बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा, मैं वायदा करता हूँ तुझसे। अरे बेटी, 5 साल में तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाए उसे। बेटी मैंने ये सोचा था कि अगर मैं अपने बेटे को उस गांव के कल्चर से निकाल के शहर के कल्चर में ले आऊँगा तो ये अपने आप सुधर जाएगा, पर कमबख्त ये खुद ब खुद नहीं सुधरा। बेटी देख, मैं मानता हूँ, देख तू भी एक इज़्ज़तदार घर की लड़की है और हम भी एक इज़्ज़तदार घर के बाप हैं। और बेटी देख, अगर आज तू इस तरीके से तू अगर चली गई तो बेटी देख, एक ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि एक देखो इज़्ज़त घर की एक बहू उसके बेटे को गांव के कल्चर की तरह देख करके वो यहाँ से घर छोड़ के चली गई। मैं बेटा ये नहीं चाहता। पिताजी आप मेरे सामने हाथ ना ही जोड़े तो अच्छा है। और हाँ एक बात और, आप अपनी उस इज्जत के साथ जियो, लेकिन मैं नहीं रह सकती, ठीक है? और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं बेटी। और हाँ, मैं तलाक के कागज भेज दूंगी, और आप तो जानते हैं कि खुद मेरे भैया वकील है, और उन पर साइन करवा के बेटी मेरे घर भिजवा देना। ये क्या कह रही है बेटी? बेटी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी। बेटी तेरे पिता के समान हूँ, तेरा पिता तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है बेटी। कुछ मान, अगर ऐसे बात है तो मैं पैर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटी, आप मेरे बाप की तरह है बिल्कुल। और हाँ, मेरे इरादे बिल्कुल पक्के हैं कि मुझे यहाँ से जाना है। बेटी ये मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे बेटी? जो भी सोचें, अब उस सोच के साथ आपको रहना है। बेटी भैया। ओह वेलकम माय डियर सिस्टर, वेलकम। भैया क्या हुआ? नो क्राइंग बेबी, क्या हुआ? भैया मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अच्छा? और हाँ, आप मुझसे कहोगे नहीं कि वापस चली जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम वापस जाओ। मैं उल्टा तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट तैयार कराऊंगा और भी डिवोर्स कराता हूँ तुम्हारा। और इससे भी अच्छा एक तेरे जैसा ही वेल एजुकेटेड लड़का मैं तलाशूंगा, मेरी नज़रों में है भी। ओके, यू आर हैप्पी? ठीक है, आओ रेस्ट करें। ये हुई ना बात। अब बस थोड़ा सा ये टंकी और तेरी मेरी अंदर हो जाए ना तो फिल्म में धमाल मचा देंगे। और सुन, जो सिखाया ना पूरे 1 हफ्ते में, क्या सिखाया है? जिस तरह बात करनी। अबे मेरी बेइज्जती मत करा दियो अपने बाप के सामने। अरे कैसी बात कर, तेरा बाप वैसे बिच्छू की शक्ल का है, पता है? सुन, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पहले मैं अंदर जाता हूँ ना, ठीक है? ओके, अंदर जाता हूँ, तेरे बाप की सारी चीज़ें देखता हूँ, क्या एक्टिविटी थी, और बहुत खुश हो जाएंगे तेरे बाप तुझे। ओके, ठीक है? ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे चाचा जी, ओ चाचा जी, कहाँ फंसा दिया? भाभी जी, ओ भाभी जी। कोई भाभी नहीं है इस घर में। चाचा जी नमस्कार। क्या हुआ चाचा जी?
मतलब चाचा जी आप शायद मुझे पहचाने नहीं। अरे सबसे आगे मैं ही तो नागिन डांस कर रहा था आपके बेटे की शादी में। हाँ, कितना खुश थे आप, हैं? पता है उस गवार की शादी में तुम ही नागिन डांस कर रही थी, पर आज तुम कहाँ हो और वो गवार कहाँ? ओह पिताजी, तो बात यहाँ तक है। अरे उस गंवार के लिए ही तो मैं आया हूँ आपके पास। क्यों आए हो? क्यों आए हो उस गवार के लिए? ये बताने के लिए कि उसकी अच्छाइयाँ कितनी हैं? क्या मैं जानता नहीं हूँ उसकी अच्छाइयाँ? लगता है आप चाचा जी उसको पहचान ही नहीं पाए। अरे किसी की अच्छाइयाँ अगर उसके कपड़ों से होती ना तो ये शहर, ये देश कभी नहीं चलता, दुनिया आगे बढ़ती नहीं। अगर वो आज इतना ही अच्छा होता तो उसकी वाइफ इस घर को छोड़ करके अपने घर नहीं चली गई होती, और उसका भाई अब कल या परसों में तलाक के कागज भेज देगा। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? जो कह रहा हूँ सब सत्य कह रहा हूँ, पर मुझे अंदर से एक आवाज आती है कि मैंने अगर बेटा पैदा किया तो क्यों किया? ईश्वर मुझे बेटी ही दे देता तो मैं उसे पाल पोस के उसकी अच्छी जगह शादी तो करता। बस चाचा जी बस, मैं जानता हूँ कि आपने उसको अच्छे संस्कार जरूर दिए, अच्छी बात है, कभी उसको समझा? अरे अंदर से कितना टूटा हुआ है, उसको नहीं समझा आपने। इधर उसकी बीवी उसको लताड़ती रही, इधर आप लताड़ते रहे। अरे उसके अंदर कभी झांक के देखा आपने? अरे पूरे कॉलेज में कैसे आता था वो, लल्लू कहते थे उसको कॉलेज में, और पता नहीं क्या क्या लोग सारे स्टूडेंट्स बोलते थे। अरे हम भी समझते थे कि उल्लू का पट्टा है, लेकिन हमने बिल्कुल इस चीज़ को लिए नहीं किया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। आप शायद उसके पहनावे से और उसकी वाइफ उसके पहनावे से उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी उसने देखा कॉलेज के अंदर हमेशा टॉप आया। जब से उन्होंने पढ़ाई की सबसे ज़्यादा टॉप आया। आपने उसकी डिग्री को नहीं देखा, उसकी पढ़ाई को नहीं देखा, बस आपने उसके अंदर झांकने वाला जो इंसान था उसको नहीं देखा। बस हमेशा एक ही चीज़ देखी कि प्रेस, बड़े घर में उसकी शादी कर देंगे, बेटे के ये ले आएंगे, बीवी ले आएंगे। अरे कभी हैसियत तो देखते उसकी। और आपने इस शहर के सबसे बड़े रईस दीनानाथ जी की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। क्यों? किस बेस पे बनाया? किस बेस पे? क्योंकि दीनानाथ जी भी जानते थे, उनका बेटा भी जानता है कि आपका बेटा इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा फर्स्ट आया था। इसलिए अगर काश उनको ये पता होता ना पहले से कि आपका बेटा जो है इस तरह से, इस तरह ये रहता है, मॉडल नहीं है, मॉडर्न ज़माने का नहीं है, तो शायद आपके बेटे को वो नहीं दे पाते। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ जज्बात में ज़्यादा ही बोल गया। और उस कम वक्त का पता भी नहीं है, आप जा सकती। राजन, पहचाना? कौन है ये? कौन है ये? दुनिया में पहले बाप हो जो अपनी औलाद को नहीं पहचान पा रहे। हाँ? हमने तो सुना है कि बाप औलाद किसी भी रूप में हो, उसके सामने खड़ी हो तो और डैड पहचान लेता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? ये मेरा बेटा है? हाँ तुम्हारा बेटा। बस डैड, तुम्हें पिताजी यही देखना था मेरे अंदर कि मैं ये अपनी वेशभूषा चेंज कर लूँ? यही देखना था ना? हो गया मैं चेंज। और पिताजी तुमने सही समय पर मुझे बिक्की की याद दिलाई। ये बिक्की है जिसने मुझे आज ऐसा बना दिया। मैं तेरा एहसान बंद हो गया। क्या चाचा जी? पर वो बहू यहाँ से गई है, शायद है कि कभी लौट के आएगी या नहीं। क्या? आएगी चाचा जी, आएगी। मैं जानता हूँ कि मैंने राजन को, मैं भी गलत समझता था, लेकिन आज इस रूप में देखना राजन का दोबारा जन्म हुआ है। इसकी वाइफ को यही लेने जाएगा, हम में से कोई नहीं जाएगा। और देखना ये अभी जाएगा और अभी आएगा। ये लेने जाएगा? पर वो तो आज के दिन की बोल गए थे कि आज या कल में उसके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अरे पिताजी तुम चिंता मत करो, वो आएगी, उसकी छाप भी आएगी। अरे वो नहीं तो कोई और आएगी। राज ऐसा ना बोल, तेरे पिताजी ने तेरी शादी बड़ी धूमधाम से की। जा इस घर की इज्जत को लेके आ। ठीक है मेरे भाई, जाता हूँ। और हाँ चाचा जी, मुझे यकीन है राज आपके घर की इज्जत वापस लाएगा। जरूर। ठीक है, चलता हूँ। ममता, ममता। जी आप कौन? मुझे नहीं पहचाना?
ममता चेंज तो मैं हो गया, और तुम मेरे पीछे घर छोड़ के आ गई। ये सब बातें छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ ये कब और कैसे हुआ? ये किसने किया? कैसे हुआ? अरे कब कैसे कहाँ क्या हुआ इससे मत पूछो, समझे? तुमने क्या चाहिए कि एक सुंदरता चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए शरीर पे, लो मैं बदल गया। लेकिन हाँ, तुम्हें केवल मेरा ये पहनावा और ये बदलते हुआ ये शरीर मिलेगा तुम्हें, ना कि मेरे अंदर की सुंदरता। मेरे की अंदर की जो सुंदरता थी ना वो पहले थी, ना कि अब है। सही है ममता, तुमने पहचान तो लिया, लेकिन हाँ तुम्हारी बातों से एक बात तो जाहिर हो गई, इंसान की पहचान उसके पहनावे से होती है, ना कि उसकी डिग्रियों से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर ममता ऐसा नहीं होता ना तो तुम मेरा घर छोड़ के नहीं आती। आप मेरी जगह होते तो आप भी यही काम करते ना। मैंने ये काम शौक से नहीं, मुझे पता है मुझे कितने ताने मिलते थे मेरी सारी फ्रेंडों के, आस पड़ोसियों के, कि तेरा पति तो ऐसा है वैसा है। अगर रोज रोज एक ही बात सुनोगे तो बुरा तो लगेगा ही। अच्छा, तो जिस घर को तुम छोड़ के आई हो, तुम्हें पता है मेरे घर गया पिताजी का क्या हाल हुआ, और मेरे पिताजी की बेइज्जती करके आई हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पैरों में भी पड़े थे। हैं ममता, अगर तुम मेरे घर को अपना मानती ना तो आज यहाँ छोड़ के नहीं आती मेरे घर को। और मैं चाहूँ ना 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। और सुनो, अगर तुम्हें चलना हो तो बता देना, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने घर नहीं जाऊँगी तो और कहाँ जाऊँगी? अच्छा आप रुकिए, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। सामान आ गया। भैया आप? हेलो राजन, क्या हाल है? वकील साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मुझे बहुत खुशी हुई अपनी बहन को इस रूप में देख के, और मुझे खुशी आपको भी देख के हुई। शायद यही चाहती थी मेरी बहन, है ना? हाँ अच्छा भैया चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये लीजिए सामान। लेकिन हाँ, मेरे साथ मेरे घर पे तुम उसी शर्त पे चल सकती हो कि आज के बाद जिस तरीके से तुम आई हो ऐसे मेरे घर को कभी छोड़ के नहीं आओगी। नहीं, अब नहीं आऊँगी। चलो ठीक है, बाय बाय। ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसकी डिग्रियां, उसकी पढ़ाई से होती है। बस जिस तरह राजन था उसी तरह इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मुझ जैसे दोस्त किसी की हेल्प कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि टूट जाते हैं। तो इसलिए ये बंधन कभी टूटने मत देना, हमेशा खुश रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और स्टोरी बताएं कैसी लगी।